दोस्तों, एक माँ और एक बेटा घूमने के लिए जम्मू गए हुए थे। दोस्तों, जम्मू की उस बर्फीली सर्दियों का मजा लेकर वो वापस घर पर आते हैं। दोस्तों, घर पर आने के बाद उसकी माँ की तबीयत खराब होती है, पेट में दर्द होता है, तो उसका पिता जो होता है वो अपनी बीवी को लेकर हॉस्पिटल जाता है। दोस्तों, हॉस्पिटल में जैसे ही चेकअप होता है तो उसे 5 महीने का प्रेग्नेंट बताया जाता है। दोस्तों, उसके पिता को ये बात सुनकर उसके माथे से पसीना छूट जाता है कि मैं तो 7 महीने से घर पर ही नहीं हूँ, आखिर मेरी पत्नी प्रेग्नेंट कैसे हुई? दोस्तों, दवाइयाँ वगैरह कराकर वो अपनी पत्नी को घर लेके आता है। उसके बाद उसे पूछने लगता है कि आखिर में ये बच्चा किसका है? लाख पूछने के बाद उसकी पत्नी जो है वो बताती है कि ये किसका बच्चा है, तो उसके पिता को सुनकर उसके पति को होश उड़ जाते हैं। माथे से पसीना छूटने लगता है और वो घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। दोस्तों, उसके बाद वो पत्नी जो होती है वो ऐसी षड्यंत्र रचती है जिसको उसकी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं कि आखिर में वो प्रेग्नेंट महिला कैसे हुई थी, आखिर वो बच्चा किसका था। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की, जहां पर एक रमेश नाम का एक सेठिया रहा करता था। उसका बेटा अमित था। उसके परिवार में उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुमन हुआ करता था। दोस्तों, उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। उसका बेटा जो था पढ़ाई कर कर वो इंजीनियरिंग की वो काम के सिलसिले में जाकर चेन्नई में अपनी जॉब करने लगता है। दोस्तों, वो एक कंपनी का इंजीनियर हुआ था, तो इस वजह से वो वहीं रह पर काम कर रहा था। इधर उसकी माता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो अमित होता है वो वापस अपने घर पर आता है और अंतिम संस्कार वगैरह होता है और अमित जो होता है बिल्कुल टूट जाता है। उसके पिता भी जो होते हैं वो भी बिल्कुल टूट जाते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी रमेश की वो मौत हो गई थी और बेटा उसका बाहर रहता था, घर में अकेला ही अब रह गया था रमेश। दोस्तों, कुछ दिन बीतते हैं, सब कुछ स्थगित हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है और अमित भी कहता है कि क्यों न चल के अपनी जॉब करता हूं। फिर वो चेन्नई जाकर अपनी जॉब करने लगता है, जहां पर एक निधि नाम की लड़की से उसे प्यार हो जाता है। दोस्तों, वो रिलेशन में आ जाता है, उसे लव करने लगता है। धीरे धीरे उसका जीवन चल ही रहा था। इधर जो रमेश जो होता है वो भी एक कंपनी में मैनेजर था, जो कि अपने घर के पास ही उसकी एक फैक्ट्री थी। उसी में उसका जीवन चल रहा था। अच्छी खासी उसकी सैलरी थी और बहुत ही अच्छा खासा उसका रुतबा था। दोस्तों, धीरे धीरे वो घर पर एक लड़की जिसका नाम संध्या होता है उसे वो ले आता है। उधर पड़ोसी जो होते हैं वो देखते हैं एक लड़की को आते जाते, तो उसके लड़के अमित को फोन करके बताया करते हैं कि तेरे घर एक लड़की आती है और रोज जाती है। दोस्तों, अपने पिता से वो पूछता है तो उसके पिता बोलते हैं कि वो घर की एक मैनेजर है, वो देख रेख के लिए आती है, मेरे काम के सिलसिले में वो आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और लोग फोन करके बताते हैं कि वो तुम्हारी जो घर में वो संध्या नाम की लड़की आती है वो एक पत्नी की बिहेव तुम्हारे पिता के साथ करती है। दोस्तों, उसका भी मन नहीं मानता है। वो फ्लाइट से लखनऊ लैंड करता है और अपने घर पर पहुंचता है। जाके घर पर देखता है कि वो खाने वगैरह बना रही है और पिताजी बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद पूछता है कि आखिर में ये कौन है, तो वो कहता है, उसका पिता जो होता है कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है। फिर उसके बाद वो कहता है कि आखिर ये क्यों यहाँ पर है, ये अपने ऑफिस में मिले, यहाँ पर क्या कर रही है। लाख पूछने के बाद उसके पिता को बताना ही पड़ता है कि बेटा, तुम जाने के बाद, तुम्हारी माँ की मौत होने के बाद मैं अकेला हो गया था, इसलिए मैंने इससे शादी कर लिया। उसका पिता जो अपनी बात कहता है उसके बाद
उसका बेटा भी बहुत गुस्सा होता है, कहता है कि तुम्हें जहां एक बहू लाना चाहिए था वहां अपने पत्नी ले आया, आपको कुछ समझ नहीं आ रही। उसका पिता कहता है कि जो सुख मुझे पत्नी देगी वो बहू नहीं दे पाती बेटा। समझ जाता है अमित कि इन्हें किस चीज की भूख है और इन्हें किस चीज की चाह है। अब वो मना नहीं कर पाता है, लेकिन घर पर ही रहता है, अभी वो कंपनी ज्वाइन करने के लिए नहीं जाता है। इधर उसका पिता सोचता है क्यों ना दोनों में अच्छी खासी बनने लगे और दोनों में लाड प्यार हो जाए माँ बेटे में, और जीवन अच्छे से चलने लगे। मुझे तो एक रोटी की ही जरूरत है, एक सेवा सत्कार की ही जरूरत है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, लेकिन उस संध्या से और अमित से कोई भी लगाव नहीं होता। वो उसे देख देख कर जलता ही रहता है। उसे किसी भी बात से जो था कि फर्क नहीं पड़ रहा था अमित को। धीरे धीरे अमित फिर से वो अपनी जॉब के लिए जाने के लिए कहता है तो उसका पिता भड़क जाते हैं। कई चीजों की कसम दिलाकर बहुत सारे दबाव डालते हैं, जिससे कि वो 10-15 दिन के लिए और रुक जाता है। फिर अमित जो होता है वो कहता है पिताजी मैं जम्मू जाकर जरा घूम कर आता हूं, जरा मेरा मूड फ्रेश हो जाए, मुझे बैठे बैठे बोरिंग सी लग रही है। इधर उसकी पत्नी भी कहती है मैं भी घर में बैठी बैठी बोर हो गई हूं, क्यों ना मैं भी अमित के साथ जाती हूं और कुछ दिन टहल आती हूं। रमेश जो होता है वो उसे मना नहीं कर पाता है कि तुम ना जाओ, और जाने के लिए राजी हो जाता है। संध्या को उसके साथ अमित के साथ भेज देता है, दोनों माँ बेटों के साथ, ताकि दोनों में मिलन हो सके, दोनों में आपसी प्यार मोहब्बत बढ़े और जीवन अच्छे से रमेश का चलना लगे। दोस्तों दोनों लोग टूर पर जाते हैं, जाकर वहां पर एक घर बुक कर लेते हैं जहां पर वो लोग रहने लगते हैं और टहलते रहते हैं, एंजॉय लेते हैं। शाम होती है, आते हैं और बैठकर भोजन वगैरह कर रहे थे, तभी एक दारू की बोतल ले आता है अमित और बैठकर पीने लगता है। संध्या जो होती है वो कहती है कि क्या कर रहे हो, तुम्हें नहीं पीना चाहिए। तो अमित कहता है तुम मेरी मां बनने की कोशिश मत करो, बस जो हो तुम वही रहो। वो भी चुप हो जाती है और पास में सोफे पर बैठकर देखने लगती है। अमित ड्रिंक करता है, बहुत ज्यादा पी लेता है और उसी बेड पर सो जाता है। फिर जो संध्या थी वो भी उसी बेड पर सो जाती है। धीरे धीरे रात बीतता है। अमित जो होता है वो अपनी पत्नी निधि को समझकर वो उसे लिपट कर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। दोस्तों जब अश्लील हरकतें करने लगता है, इधर संध्या जो थी वो तो किसी बियर या शराब की आदी नहीं थी, उसने तो कुछ नशा कर नहीं रखा था। उसे तो पता था कि ये लड़का मेरे साथ क्या कर रहा है, लेकिन एक जवान लड़के को ऐसी अश्लील हरकतें करते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाती है। दोस्तों वो अपने जीवन का पूरा आनंद लेने लगती है। दोस्तों उसके साथ वो शारीरिक संबंध इस कदर बनाता है जैसे कि संध्या को पूरा आनंद ही आ जाता है। उसे जीवन में वो खुशी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, जो कि उसे उसके पति रमेश में नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास हो गई थी। दोस्तों एक जवान लड़का जब उसके शरीर से उसकी इच्छा को पूरी करता है तो उसे बहुत ही आनंद आता है। ये रात भर उसके साथ रिलेशन बनाता है और धीरे धीरे जब उसे समझ आता है कि ये तो संध्या है जो मेरी मां लगती है, मैं ये क्या कर बैठा, तो उधर उसे पछतावा तक नहीं होता और वो उसके बाद भी उसके साथ संबंध बनाए ही जा रहा था। धीरे धीरे सुबह होता है, दोनों में किसी प्रकार का पछतावे की भय नहीं दिख रहा था, किसी प्रकार का कोई भी शोक नहीं व्यक्त था, दोनों आपस में मुस्कुरा ही रहे थे। दोस्तों उधर टूर पे टहलते हैं और रातों दिन अपने इस संभोग की कामना को पूरा करते हैं और अपनी गर्मी को शांत करते हैं। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं, घूम टहल कर फिर वो अपने घर पर पहुंचते हैं। घर पर पहुंचने के बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं और एक दिन वो जो होता है उसका पिता कहता है कि बेटा कब तुम कंपनी जा रहे हो, कब अपनी ड्यूटी पे जा रहे हो। तो कहता है पिता से बेटा कि मैं थोड़ा रुक कर जाऊंगा, अभी मेरी कंपनी में कोई डिमांड नहीं है। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन उसकी पत्नी संध्या को उल्टियां वगैरह पेट में दर्द होने लगता है।
रमेश जो होता है वो गाड़ी पर बिठाता है और लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। दोस्तों, जब हॉस्पिटल में डॉक्टरों द्वारा जांच किया जाता है तो पता चलता है कि महिला जो है वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। वो तो एक बच्ची की मां बनने वाली है। दोस्तों, उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, माथे से पसीना छूटने लगता है। रमेश को सोचता है ये बच्चा किसका है आखिर। वहां पर कुछ नहीं कहता है, घर पर आता है। उसके बाद संध्या से पूछने लगता है, उसे बहुत ही बेरहमी से हड़काने लगता है कि मैं 7 महीने से बाहर हूं, आखिर ये 5 महीने का बच्चा किसका है। लाख मनाने के बाद भी संध्या से वो पूछे ही जा रहा था। लास्ट में उसे बताना ही पड़ता है कि ये बच्चा तुम्हारे ही बेटे अमित का है। वो मुझसे बेतहा मोहब्बत करता है, वो मेरे साथ शादी भी करना चाहता है और मैं भी उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। ये बच्चा उसी का है। सुनता है उसका पिता उसके माथे से पसीना छूटने लगता है और वो घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है। एक विधवा महिला जिससे मैंने शादी किया और अपनी जिंदगी जीने के लिए ख्वाहिश रखा, वही मेरे बेटे को जाल में फांसकर मुझसे बेटे से शादी करना चाहती है। दोस्तों, मामला यही शांत हो जाता है। सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अब ये पत्नी जो होती है संध्या और उसका बेटा अमित, ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं क्यों ना पिता को मारकर कहीं डाल दिया जाए और हम लोग का रास्ता साफ हो जाएगा और हम लोग अच्छे से अपना जीवन यापन करेंगे और पति पत्नी के रूप में जो है कि विवाह कर लेंगे। दोस्तों, तकिया से दाबकर अपने पिता की मौत के घाट उतार देता है अमित और उसके पिता की लाश को ले आकर कचरे के ढेर में रख देता है। कई दिन बीत जाते हैं। जब वो कचरा इकट्ठा होकर जब ट्रॉली में लादा जाता है तो उसमें से लाश बरामद होती है। पुलिस के जांच के पड़ताल के अनुसार वो वहां के एक सेठिया रमेश की लाश बताई जाती है, जिस पर कि उसके घर पर पुलिस पहुंचती है तो दोनों को जो है कि अरेस्ट कर लेती है। जब पटों की बारिश की जाती है तो ये लोग अपनी गुनाह को जो होती है ये संध्या कबूल कर लेती है कि मैंने किस तरीके से रमेश से शादी किया और किस तरीके से उसके बेटे के अफेयर में आया और ये बाप बेटा मिलकर मेरे साथ किस प्रकार से मेरा जो है कि शरीर का शोषण किया और मुझसे शादी करना चाहता था उसका बेटा, और क्यों उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा। दोस्तों, ये सब कुछ स्टेटमेंट होने के बाद पुलिस जो होती है उन लोगों को जो है कि जेल में डाल देती है और उसे उसका जो है कि मुकदमा कोर्ट में चलने लगता है और फैसला आने का इंतजार होने लगता है। दोस्तों, फैसला आता है और उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और दोनों ही जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कि दोस्तों कोई भी लड़का ऐसी गलती ना करे ताकि प्यार की वासना में, एक संभोग की वासना में आकर अपनों की ही जान ले ले, जिससे कि उसका हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो जाए। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।